25,000 की उसकी स्कूटी भी 25,000 का चालान कट गया। अरे एक बात बताओ, एशिया आप भी हो ना अमेरिका जैसा टैक्स ले रहे हो और सड़कें दे रहे हो पाकिस्तान से खतरनाक। मुस्लिम और ज़्यादा मिल जाते हैं तो हिंदू की कोई बात नहीं, पूरे हिंदुस्तान के भी अमरोहा में हिंदू आ जाएंगे तो अमरोहा से लोकसभा की सीट हिंदू की मिलेगी। होता क्यों हाथरस का कांड होता, क्यों उन्नाव कांड होता है? क्या कुछ लोग जो है बेगावी में आ गए थे, विपक्ष की तरफ चले गए, भाजपा की तरफ चले गए। हम मोदी जी को क्यों लेकर, मोदी जी क्यों आए? मोदी जी से उम्मीद थी कुछ, तभी तो मोदी जी आए। मोदी जी कहते थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, कौन सा रोजगार दिया? 2 करोड़ 15 लाख देंगे, कौन सा 15 लाख दिया? सोते क्यों? कोई अकेले से कोई हो जाएगा? बताइए, मैं खुद बीच टेक का स्टूडेंट हूँ, क्या करूँ मैं? पकौड़े तलूँ? जनसोच में आप सभी का स्वागत है। जनसोच लगातार से ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट कर रहा है, जगह जगह जाता है और जनसोच जनता की राय जानता है कि 2022 में वो अपना मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं, अपना विधायक किसे चुनना चाहते हैं। आज हम जिला अमरोहा के भीमनगर मोहल्ला में हैं। यहाँ के लोगों से हम जानेंगे कि 2017 से लेकर 2022 तक यानी 21 चल रही है, अब तक कितने काम हुए हैं या फिर 2022 तक कितने काम होने की उम्मीद है और 2022 में फिर किसे सत्ता में देखना चाहते हैं। आप सभी का जनसोच में स्वागत है। तब 2017 से 2021 आ गया, कुछ फ़ायदा हुआ इस सरकार में? फायदा क्या हुआ? अनाज मिला था और तो कोई फायदा ना हुआ, और गरीब को तो बिल्कुल ही ना, बस अनाज मिल जाए, थोड़ा बहुत मिलता है वो भी, उसमें पूरा कहाँ हो जाए भला। और दूसरी बात ये है कि रोजी रोटी में भी घपला है। कहीं अगर मान लो कोई सी परेशानी है कि मान लो हम सरकार के प्राइवेट में नौकरी कर रहे हैं, तो उसमें आज तक कोई बढ़ावरी ना हुई और 45-50 चल रहे हैं सरकार के। कम से कम 9,000 तो होने चाहिए सरकार के तरफ से, यही हम भी चाहते हैं। तो कह रहे हैं हमने सबका साथ सबका विकास किया, कहीं हमारे साथ तो अभी तक भी ना हो रही है। तो फिर 2022 में किसे चाहते हैं आप? भाई बदलाव होना चाहिए, जो कि पैसे वेतन भी बढ़ाए हर किसी का, प्राइवेट वालों का बने हैं इस सरकार में। इस सरकार में बस, और ज़्यादा कोई विकास नहीं हुआ। भाई ये कोरोना में जो अनाज मिला है वो मिला है, अच्छा, और कोई काम ना ऐसा हुआ, कोई काम इसमें नहीं हुआ ना। अच्छा, सड़क भाई आप किसे देखना चाहते हैं 2022 में? हम तो मायावती को देखना चाहते हैं। क्यों? हम तो मायावती को देखना। अच्छा, हमारे फेवरेट में है, कौन है हमारे फेवरेट में है आपके? जी। तो फिर 2012 से लेकर अब तक कहाँ थे आप? सोते क्यों? कोई अकेले से कोई हो जाएगा? अकेले से थोड़ी हो जाएगा। नहीं, 2012 के बाद में अब तक कहाँ थे? यहीं पे थे। तो 2012 से लेकर 2014 में जीरो करवा दी। अकेले से थोड़ी हो जाएगा, सब मिलकर साथ देंगे। बूंद बूंद से समंदर भरता है ना। हाँ बिल्कुल। फिर तो अब 2022 में इलेक्शन होने वाले हैं, तो आप किसे देखना चाहते हैं सत्ता पर? अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव को क्यों? उनके काम अच्छे हैं, अब जो है जनता पर विश्वास है उनका, और दोबारा जो है कौन से ऐसे काम कर दिए अच्छे हैं? अरे बहुत से काम करे। कौन से? जो है रिक्शे वालों को रिक्शे बांटे उन्होंने, स्कूल वालों को लैपटॉप दिए है, कॉलेजों को 2012 से 2017 के बीच। हाँ, 2017 के बीच में स्कॉलरशिप मिला है, और इस सरकार में तो स्कॉलरशिप बिल्कुल नहीं मिला किसी को भी। तो 2017 में क्यों हरवा दिया आपने? अरे बस फुल तरेपन पे समझवा दिया। कुछ लोग जो है बेगावी में आ गए थे, विपक्ष की तरफ चले गए, भाजपा की तरफ चले गए। अच्छा, तो अभी वो बहकाए में है या उनकी आंखें खुल कुछ नहीं है बेगावी में, अब उनकी आंखें खुल गई हैं। अच्छा, और 2022 में जो है तो चुनाव होगा, अच्छा, उसमें पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। किस तरीके? हमारा नाम छत्रपाल सिंह है। अच्छा, 2017 से योगी जी की सरकार है। ठीक। योगी जी बढ़िया आदमी है, मुख्यमंत्री बढ़िया है। लखनऊ गोरखपुर के जो है मुख्यमंत्री बनकर रह गए हैं। जितनी उन्होंने गोरखपुर में यात्राएं की हैं, जितनी किसी और शहर में जिले में नहीं करी। दूसरी बात यह है, 5 साल इनके हो गए, दिल्ली में सरकार हुई थी, अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी थी। चुनाव के 2 घंटे पहले भी ये कह रहे थे अमित शाह उंगली उठा कर रहे, दो उंगली, मायावती की 4 उंगली हैं। तो 48 पार भाजपा की रह गई कुल 8। अच्छा, उसके बाद में अब चुनाव हुआ आसाम में, तो ये अमित शाह कह रहे हैं, अमित शाह कम से कम 3 महीने हुआ पड़े रहे। भाजपा ने पूरी ताकत, पूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल पूरा हिंदुस्तान का भाजपा के नेता सारे वहाँ पहुँच गया अकेली महिला से लड़ने के लिए पश्चिम बंगाल। वहाँ जो है ममता बनर्जी बहुत बढ़िया जीती, उन्हें मुबारक हो उनकी जीत। और ये जो है मुँह की खा के आ गए अपने घर को। इनकी सीटें क्यों आए? 3 सीटों से 77 सीटों वाली बन गई। तो उनकी थी ना पहले, इनकी भाजपा की। ये तो 77 हो गई ना। ये तृणमूल के ही जीत का आए हैं, जो तृणमूल के भाजपा में गए थे वही जीत का आए हैं। इनके तो 8 भी नहीं जीते, दिल्ली से भी कम जीते इनके वहाँ समाजवादी। 77 तो है ना अब इनके पास। 77 तो वो वापिस आ रहे हैं ना, तृणमूल के वापिस आ रहे हैं, जान लगे वापिस।
अब वो कहते हैं हिंदुत्व हिंदुत्व। हमारे यहाँ 16.5 लाख वोट हैं लोकसभा में, 16.5 ज़्यादा प्लस 3 लाख हैं, बाकी जो है 8.5 लाख मुसलमान हैं। मुस्लिम और जाटा मिल जाते हैं तो हिंदू की कोई पावर नहीं। पूरे हिंदुस्तान के भी अमरोहा में हिंदू आ जाएंगे तो अमरोहा से लोकसभा की सीट हिंदू की नहीं निकलेगी, अच्छा मायावती की निकलेगी सीट। अच्छा यही लोकसभा उसका चुनाव है विधानसभा का। अगली बार जो है मायावती की सरकार आएगी 5वीं बार, और 24 में मायावती प्रधानमंत्री बनेंगी। हम ये देखना चाहते हैं। 24 में प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, 22 में मुख्यमंत्री, 22 में मुख्यमंत्री, 24 में प्रधानमंत्री। तो कैसे होगा ये सब वोट डालेंगे, सब भाईचारा मिलकर मिलके वोट डालेंगे? भाईचारा मिलकर हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं सब वोट डालेंगे। इसमें किसे कौन मुख्यमंत्री बनेगा? इसमें तो मायावती बन रही है 22 में। और कोरोना अगर हो गया तो चुनाव नहीं होने चाहिए। ये पश्चिम बंगाल की तरह मार देंगे हैं अभी। एक जिले में कई लाख मर गए, इन्होंने 2-2 हज़ार दिखाए हैं। कई लाख, 20 लाख मर गए हिंदुस्तान में। अच्छा, हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। 2022 के इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं। प्रदेश का युवा 2022 के इलेक्शन को किस तरीके से देखता है? हमें तो ये देखना चाहिए कि हमें जो सबसे अच्छी नौकरी या हमारे लिए रोजगार की व्यवस्था करेगा, हमें सबसे पहले उसे देखना है। हमें किसी राजनीतिक मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम जॉब के लिए आए हैं। हमें जॉब चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। सबसे पहले जॉब चाहिए। यस। और राम मंदिर जो बनवा रहे हैं वो? राम मंदिर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम पूजा करने वहाँ नहीं जाएंगे। अगर भगवान को मानना है दिल से मान लो, वो घर पर भगवान हो जाएंगे। मंदिर से कुछ नहीं होएगा, क्योंकि मंदिर खाने को नहीं देगा, खाने को सिर्फ जो है रोजगार देगा और कुछ नहीं देगा। शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमें। तो सबसे पहले ये जो मुद्दा है राम मंदिर का, तो ये आपके हिसाब से सही है गलत है? तो राम मंदिर का मुद्दा मैंने कहा नहीं, हमारा कोई खासकर युवाओं को तो कुछ लेना देना होने नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा देखो मैंने कहा भगवान जो ना जहाँ पूजोगे वहाँ मिल जाएंगे। मंदिर से कुछ नहीं होता कि मंदिर बनवा दिए सैकड़ों और जो ना भगवान मिल गए। भगवान इसलिए अपने दिल से मानोगे भगवान मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अपने घर में अगर भगवान माता पिता को भगवान मानोगे तो मिलेगा, वरना कोई नहीं भगवान नहीं मिलेगा, क्योंकि माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं है। जो 2022 में आप किस सरकार देखना चाहते हैं? मैंने कहा नहीं, जो हमें रोजगार देगा सबसे पहली बात तो हम उसकी सरकार देखना चाहते हैं। किसी सरकार देखना चाहते हैं जो आपको रोजगार देगा? प्रदेश के अंदर सभी सरकारें रह चुकी हैं, ठीक है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, या मैंने कोई भी हो, ठीक है? नहीं, सभी सरकारें रह चुकी है ना। किसी सरकार में आपको रोजगार की उम्मीद है? लोगों इस समय तो बीएसपी हमारी उम्मीद है। और वो हमारे लिए काम करके भी गई हैं। क्योंकि देखो यहाँ गुंडागर्दी बीजेपी सरकार में इतनी बढ़ चुकी है, कुछ पूछो मत। यहाँ रेप होते हैं, जातिगत आधार पे लोगों को छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी जाति के हैं जिस जाति को हो ना वो छू भी नहीं सकते। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्यों हाथरस का कांड होता है? क्यों उन्नाव कांड होता है? क्या इन्होंने विशेष एक जाति के लिए ये यूपी बना है? क्या ये विशेष जाति के लिए एक भारत बना है? ये सर्वप्रथम सर्व जातियों के लिए भारत बना है। ये सभी का भारत है, ये मूल्यवासियों का भारत है। सबसे पहली बात तो ये किसी ऐरे गहरे का भारत नहीं है। तो हमें, और दूसरी बात ये हमारे अमरोहा के अंदर जो काम करेगा हम उसे वोट देंगे, क्योंकि ये ना अमरोहा के अंदर विकास वो 20 साल पहले भी वही था और आज भी वही है। क्योंकि आज भी सड़कें ऐसी हैं, कल भी सड़कें ऐसी हैं और हमेशा लग रहा है कि ऐसी ही रहेंगी। क्योंकि यहाँ ना तो देखो पानी की निकासी की व्यवस्था हुई है, ना सड़कों की व्यवस्था हुई, ना ही रोजगार मिला है। बताओ अमरोहा के अंदर क्या है? अब आम आदमी को जाए कहाँ? क्या ठेले चलाए या मजदूरी करे? और उसके अलावा है क्या यहाँ पर? अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने कहा था पकोड़े तलना भी रोजगार है। वो भी हाँ, तो बीटेक करके हम बीटेक कर क्यों रहे हैं? पकोड़े तलवा लो। मैं बीटेक स्टूडेंट हूँ, लोग क्यों कर रहे हैं हम? तो लोग करने वाला वकील अदालत में क्यों बजा रहा? पकोड़े तलेगा? बताइए। मैं खुद बीटेक का स्टूडेंट हूँ, क्या करूँ मैं? पकोड़े तलूँ? उसे इंडक्टर रजिस्टर और जो ना वो बना के दिखाऊँ पकोड़ों से कि भाई ये रजिस्टेंस होता है, ये इंडक्टर होता है, ये कैपेसिटेंस होता है, ये ट्रांसफार्मर होता है, ये चीज़ बना कर दिखाएंगे हम? नहीं ना। और जो हमारा काम वो काम करेंगे नहीं, तो हमें क्यों नहीं मिल पा रहा वो चीज़ जिसकी हम जो ना हम मोदी जी को क्यों लेकर आए? मोदी जी क्यों आए? मोदी जी से उम्मीद थी कुछ, तभी तो मोदी जी आए। मोदी जी कहते थे 2 करोड़ रोजगार देंगे। कौन सा रोजगार दिया? 2 करोड़ 15 लाख देंगे। कौन सा 15 लाख दिया? क्या मोदी जी कहते थे कि पेट्रोल महंगाई क्यों कम होंगी? बताइए 107 रुपये लीटर पेट्रोल है, कौन गई थे? अच्छा, मोदी जी की तो ना बीवी है इस टाइम, ना योगी जी की है, तो वो कर तो देश के लिए रहे ना। अब एक बात बताओ, और ये कन्हैया लाल जी ने बहुत बढ़िया बात कही थी, कन्हैया कुमार जी जो उन्होंने कहा था कि ना गब्बर की भी कोई बीवी नहीं थी, वो किसके लिए लूटता था? वही बात ये, आपका कहने का मतलब ये है कि जिसकी बीवी होगी वो देश को नहीं लूटेगा, जिसकी बीवी होगी वो देश को लूटेगा। कन्हैया कुमार का ये कहना है? नहीं, मेरा कहना अब ये है। अच्छा, जिसकी बीवी होगी वो देश को लूटेगा, जिसकी बीवी नहीं होगी वो देश को लूट लेगा। नहीं है? अच्छा, आपका मुद्दा ये है, तो आदमी को फिर तो शादी नहीं करनी चाहिए,
क्योंकि देश की सेवा में है। जवान खड़ा है, वो देश को बेच रहा है। शादी उसकी भी होती है। आपने कहा कि ना भाई, जिसकी बीवी नहीं होती है उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीवी का इस टाइम कोई मतलब नहीं है बीवी से। सीएम योगी आदित्यनाथ का कोई बीवी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन कर तो वो जनता के लिए रहे हैं ना, जितना भी कर रहे हैं। मैं यही तो चाह रहा हूँ, जनता के लिए क्या कर रहे हैं, दिखाएं तो सही है। पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, डीजल महंगा कर रहे हैं, कर तो जनता के लिए रहे हैं ना। हाँ, तो यही तो मैं सोच रहा हूँ कि जनता के लिए कर रहे हैं। टैक्स पे टैक्स बढ़ रहे हैं, कौन से जो ना विकास हो रहा है ये बताइए। कहाँ जा रहा है वो टैक्स? या आप टूल टैक्स लेते हैं, कौन सी सड़कें ठीक है? आप जो ना यहाँ पे जो ना अभी पहले लगाया था, टैक्स लगाया था कि 25,000 की बेचारे की 20,000 की उसकी स्कूटी भी 25,000 का उस पर चालान कट गया। अरे एक बात बताओ, एशिया आप जो ना अमेरिका जैसा टैक्स ले रहे हो और सड़कें दे रहे हो पाकिस्तान से खतरनाक। बताइए अब क्या ये मतलब जितने रोड पे एक्सीडेंट होंगे सड़कों की वजह से, क्या उसके जिम्मेदार मोदी जी खुद होंगे? मोदी जी देंगे उसे कुछ? जो सड़कों की वजह से आज तुम जाकर देख लो कि अमरोहा की कौन सी सड़क जो ना कौन सी सड़क ठीक बनी हुई है। अमरोहा कहने को जिला है, नाम का जिला है, गांव से ही बदतर हो रहा है, पिछड़ा पड़ा है। क्यों पिछड़ा पड़ा है? क्यों विकास नहीं हो पा रहा? क्यों पानी भर जाता है 2 मिनट में? कोतवाली है, तहसील है, खजाना होता है विधानसभा का, क्यों भर जाता है उसके सामने पानी? SDM साहब बैठते हैं वहाँ पर, क्यों होता है? ये हमारी मुद्दा ही तो होना चाहिए। तो फिर 2022 इलेक्शन से पहले आपके ये मुद्दे में आएगा गिना जाएगा? गिनना चाहिए, मतलब कहने का मतलब ये है, कितना भी कह लो, राजनीति तो राजनीति है। कोई भी आदमी है मुद्दों में गिन लेता है कि मैं आपको ये ना सड़कें ही बनवा के दूंगा। बाद में होता है काम, बाद में होता है, बाद में नहीं होता कुछ भी। हम ये चाहते हैं कि हमारा काम हो, हमें रोज़गार मिले, हमें अच्छी फैसिलिटी मिले, क्योंकि हम टैक्स देते हैं। अगर हम टैक्स देते हैं, अगर हम सांस लेने का टैक्स ले रहे हैं, तो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी प्योर मिलनी चाहिए, क्योंकि हम टैक्स दे रहे हैं। हम टूल टैक्स दे रहे हैं, क्योंकि हमें ये सड़कें भी ठीक ठाक मिलनी चाहिए चलने के लिए। चलिए, टैक्स दे रहे हैं, पर्यावरण की जो प्रदूषण की रसीद कटती है वो टैक्स दे रहे हैं, हवा शुद्ध चाहिए, रोड बढ़िया चाहिए, जिस वजह से हम टैक्स देते हैं। आने वाले चुनाव में आपके मुद्दे ये रहेंगे कि जो ये सड़क के अंदर मतलब आपके अमरोहा के अंदर पानी भर जाता है, वो पानी का भराव ना होना चाहिए। चलिए, 2014 से बन रहा है कांट रोड वाला नाला, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई? अच्छा, तो ये भी आपको चुनाव में मुद्दा रहेगा? क्यों होना चाहिए? इनका कहना यह है कि चुनाव से पहले सभी लोग वादों पर टिक लगा देते हैं कि अच्छा आपकी ये ज़रूरत की चीज़ है, हम ये करके देंगे, लेकिन धरातल पर देखने के बाद में, जीतने के बाद में कोई देखने के लिए नहीं आता है। सब लोग कागजी वादों में अपने पूरे कर देते हैं, धरातल पर कुछ नहीं होता है। ये आपको रिपोर्ट हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और देखते रहिए जनसोच, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।